हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं सोशियोलॉजी का पीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका हमारे पेड बैच में स्वागत है, भरपूर स्वागत है। ठीक है, आप हमारे पेड बैच को खरीदने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मात्र 249 रुपया देकर किसी भी सब्जेक्ट का आप हमसे क्लास ले सकते हैं। चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, हिंदी हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट में, आप बीए के किसी भी सब्जेक्ट के छात्र एवं छात्रा हैं तो उनका क्लास चल रहा है। आप मात्र 249 रुपया देकर आप क्लास खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आ गए हैं सोशियोलॉजी पेपर 5 का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और प्रकार की व्याख्या करें। यानी कि मैक्स वेबर जो हैं वो हमारे क्या है, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और प्रकार की व्याख्या कीजिए। देखिए, सोशियोलॉजी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, खाली केवल और केवल विद्वानों का जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत जो भी दिए हैं, विद्वान तो सिद्धांत बना के चले गए, और पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो सारे जितने विद्वान हैं उनका क्या पढ़ना है, आपको सिद्धांत पढ़ना है। तो इसीलिए क्लास लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जरूर जरूर से क्लास लें, वरना कैरी लग जाता है तो 1 साल का एग्जाम आप 3 साल में देते रहिएगा। ठीक है, यानी कि कितने लोगों का रिजल्ट नहीं आता। तो ग्रेजुएशन को इतना आसान मत समझिए। कॉपी चेक करने वाला बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। कोई भी कुछ भी लिख के आइए, आपको नंबर दे देगा। बेवकूफ़ नहीं बैठा है, आपके जैसे लाखों स्टूडेंट को वो डील कर चुका है कि हाँ, बच्चा क्या लिख रहा है, कितना लिख रहा है, कैसे लिख रहा है ना। तो आप लोग सोचते हैं कि हाँ, हम कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन है, पढ़ाई नहीं करेंगे। कितने बच्चे तो एग्जाम के दिन देखते हैं, गेस खरीदते हैं, बताओ वो क्या लिखेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं बैठा है, वो भी देख रहा है कि कौन बच्चा अपने से लिख रहा है, कौन बच्चा पढ़ के आके लिख रहा है, और कौन बच्चा गाना लिख के आ रहा है, और कौन बच्चा बकवास लिख के आ रहा है ना। तो उसी हिसाब से नंबर मिलता है। उसके बाद आप लोग रोना रोते हैं, हाँ हमारा नंबर तो बहुत कम आ गया, बस रोना टिपकाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर लिख के आइएगा तो ज़रूर मार्क्स मिलेगा, है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कीजिए। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। मात्र 249 रुपया में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और एक ऑफर और है कि अगर आप 2 आदमी क्लास ले रहे हैं तो मात्र 400 रुपया में, यानी कि 100 रुपया का डिस्काउंट देकर 400 रुपया में आपको क्लास ज्वाइन करा दिया जाएगा, है ना, 2 आदमी के लिए। ठीक, चलिए, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। अतः इनके अनुसार समाज शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, परंतु सभी प्रकार का मानव व्यवहार समाज शास्त्र का अध्ययन विषय वस्तु नहीं है। कुछ मानव व्यवहार चेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं और कुछ मानव व्यवहार अचेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं। अचेतन अवस्था में संपादित किए जाने वाले कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। ये मानव व्यवहार न तो समाज को प्रभावित करता है, न समाज को प्रभावित होकर संपादित किया जाता है, जैसे पलक झपकना, नींद में चलना इत्यादि। यानी कहने का अर्थ है, चूंकि आप लोग ऑल इन 84 से पढ़ रहे हैं, तो हाँ, हर एक पैराग्राफ को, हर एक चीज़ को समझाना हमारा परम कर्तव्य है। बच्चा को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि मैक्स वेबर जो है एक विद्वान है, इन्होंने क्या दिया है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनकी समाज को अध्ययन किया जाता है और समाज में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, है ना। तो इसके बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि समाज 2 भागों में विभाजित है। एक चेतन अवस्था में होता है और एक अचेतन अवस्था में होता है। जैसे कि चेतन अवस्था में, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि जैसे पलक झपकाना, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, अचेतन अवस्था हो गया। इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। जैसे पलक हम लोग कब झपकाते हैं, हम लोग का कोई जोर रहता है कि हाँ, पलक अपने आप झलक जाता है। नींद जो है अपने आप आ जाती है। नींद में चलना, नींद भी आना एक अचेतन अवस्था है ना। नींद में चलना उन लोग को पता नहीं होता, जो बीमारी है ये, लेकिन उन लोग को पता नहीं होता है कि हाँ, हम नींद में चल के क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की अवस्थाएं होती हैं जिससे समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है ना। अब नींद में चलते चलते आप जाइएगा तो कहीं आप दीवार में लड़ जाइएगा, तो इससे आपको कोई ये नहीं होगा, समाज कहीं प्रभावित नहीं होगा। आप पलक झपका रहे हैं तो आपसे कोई समाज प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इस तरह के समाज में 2 वर्ग होते हैं, है ना। चेतन अवस्था,
चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य करती है। इस अवस्था में संपादित कार्य का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि उनका कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। यानी कि देखिए, अचेतन अवस्था में उनका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। जैसे पलक झपकाना, पलक झपकाने का आपका कोई सामाजिक उद्देश्य है कि हाँ हम क्यों पलक झपका रहे हैं, है ना। इसका कोई सामाजिक, नींद में चलना, उसका कोई सामाजिक उद्देश्य है कि हाँ हम नींद में चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, हमारा कोई सामाजिक उद्देश्य है या फिर हमारा अपना ही कोई उद्देश्य है, नहीं होता है। तो इस तरह से नहीं होता है। और चेतन अवस्था में क्या होता है, एक सामाजिक उद्देश्य होता है। हम उठते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उठते हैं सुबह में 5 बजे। तो क्यों उठते हैं, एक उद्देश्य होगा कि हाँ हमको उठ के पढ़ना है, हमको उठ के दौड़ना है, हमको उठ के खाना बनाना है, हमको उठ के काम करना है। तो ये सब क्या है, हमारा सामाजिक उद्देश्य कि हाँ हमको किसी को उठ के दुकान जाना होता है। तो अपना सुबह में उठने के लिए क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि हाँ, आप सोचिए कि कोई उद्देश्य ही ना हो कि हाँ हम सुबह में उठ रहे हैं, ठीक है, हम 6 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, तो किस लिए उठ रहे हैं कोई पता नहीं है। तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है कि भाई तुम उठो चाहे मत उठो। हाँ, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा कि हाँ सुबह उठ रहे हैं तो हमको पढ़ाई करना है ना। शाम को 8 बजे उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, तो हमको स्कूल जाना है, या फिर बहुत सारे क्रियाएं होती हैं, उनका कोई अर्थ होता है कि हाँ हमको चेतन अवस्था में कि हमको कोई ना कोई कार्य करना है, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है ना। चलिए, क्योंकि इनका कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्यपूर्ण, बोधपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होता है। यह मानव व्यवहार समाज को प्रभावित करते तथा समाज से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। ऐसे मानव व्यवहारों को बेवर्ड सामाजिक क्रिया कहते हैं, है ना। अर्थात सामाजिक क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाने वाले ऐसे मानवीय व्यवहार से है जो या तो दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं, या दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को प्रभावित करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक क्रिया जो है हमारे क्या करते हैं, अब आप 6 बजे जगिएगा, 6 बजे जगिएगा आप सुबह, मैंने वो क्या कर रहे हैं, हमारे भूत को प्रभावित करते हैं, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। अब सुबह जग गए तो सुबह सब चीज़ काम कर लीजिएगा, नहा धोआ कर लीजिएगा, पढ़ाई कुछ कर लीजिएगा, स्नान ध्यान कर लीजिएगा, जल्दी रेडी हो जाइएगा, ब्रेकफास्ट जल्दी कर लीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, रूटीन आपका मतलब फॉलो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा समाज प्रभावित होता है और हम भी प्रभावित होते हैं, हमारे घर के लोग भी प्रभावित होते हैं, है ना। उदाहरण स्वरूप, 2 साइकिल सवार आपस में टकराने के बाद बहस करना। कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक तो मान लीजिए कि कोई साइकिल सवार हैं, जा रहे हैं और वो आपस में टकरा गए, ठीक है। अब टकरा गए तो नहीं देखते हैं कि आप लोग लड़ाई करने लगते हैं, या फिर कोई भी लड़ाई करने लगते हैं कि हाँ तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है। तो इसका क्या है, उसका कोई उद्देश्य है कि हाँ हम मतलब अच्छे हो जाए, और ये हो जाए कि ये कहता है कि हम अच्छे हो जाए। तो इस तरह का बहस होता रहता है, ठीक है। बेवर के उद्देश्य समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना था। ये समाज शास्त्र में सामाजिक क्रिया के पीछे के उद्देश्य को जानने के लिए पद्धति शास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसे वेस्टर्न पद्धति के नाम से जाना जाता है ना। अब वेस्टर्न पद्धति किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। वेस्टर्न पद्धति का तात्पर्य क्रिया के बीचों बीच स्वयं को रखकर उस क्रिया का अध्ययन करना है। यह क्रिया के उद्देश्य को समझने का एक तरीका है। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको स्वयं अपने आप को उसके बीच में रख कर कि हाँ इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। या फिर हम मान लीजिए मान लीजिए, अब हम क्या उदाहरण दें, मान लीजिए आप किसी को गाली ही दे दिए, तो इससे स्वयं उस गाली दे दिए या फिर किसी को डांट ही दिए, तो आप स्वयं उसको अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखिए कि उस परिस्थिति में अगर आप रहते तो क्या करते। तो इस तरह क्या होगा, वेस्टर्न पद्धति इसमें ऐसे ही यूज किया गया है ना, यानी कि प्रयोग किया गया है, ठीक है। वेस्टर्न पद्धति के चरण, इसके 2 चरण हैं, ठीक है। क्या चरण है देखते हैं। प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका और वर्णनात्मक समझने का तरीका। प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका, इसके चरण के अंतर्गत अनुसंधान करता क्रिया करने वाले व्यक्ति को दूर से देखकर उसके उद्देश्य का अनुमान लगा लेता है। इसे प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका कहते हैं। यानी कि दूर से ही देख के आप देख लीजिएगा, किसी बच्चे का मन होगा बिस्किट खाने का, तो वो दूर से ही आप देख के पता कर लीजिएगा बेचारा का मन लच रहा है कि हाँ इसको बिस्किट खाने का मन हो। किसी दुकान पे बच्चे को लेकर जाइए और वो दूर से ही देख के बता देगा कि हाँ, आप खुद देख कर बता सकते हैं कि हाँ बच्चा को क्या चाहिए, है ना। वर्णनात्मक समझने का तरीका, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्रिया करने वाले व्यक्ति के समीप जाकर उसका उद्देश्य ज्ञात करता है। अर्थात इस पद्धति के माध्यम से मानव व्यवहार के पीछे उद्देश्य को समझा जाता है। यदि वे सामाजिक उद्देश्य को प्रभावित करता है या समाज से प्रभावित होकर संपादित किया जाता है तो ऐसे मानव व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा और उसे समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय वस्तु कहेंगे, ठीक है।
बेवर के अनुसार 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया ऐसी हैं जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती हैं। सामाजिक क्रियाएं जो है, देखिए सामाजिक क्रिया शुरू से हम बता रहे हैं कि एक होता है कि एक उद्देश्यपूर्ण होता है और किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग वो काम करते हैं। तो इसमें इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सामाजिक क्रिया के प्रकार, बेवर के अनुसार सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती हैं। तार्किक क्रिया, लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रियाएं हो गई या लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, ठीक है, यानी कि रीजनल एक्शन। तार्किक क्रियाओं का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो तर्क और विवेक पर आधारित होती हैं। इन क्रियाओं में साधन तथा लक्ष्य दोनों ही विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। इसके अंतर्गत लक्ष्य को ध्यान में रखकर संपादित किया गया मानव व्यवहार आता है, जैसे परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना। कहने का अर्थ है कि इन पे क्या होता है, तार्किक क्रिया के अंतर्गत उसमें एक लक्ष्य गोल निर्धारित किया जाता है कि हाँ जी हमको ये काम कर लेना है। जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको भी पास करना है ना। तो इस तरह क्या है, आपकी एक लक्ष्य है, आपका एक तार्किक क्रिया है कि हाँ हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे, है ना। तो इस लक्ष्य को आप ध्यान में रखकर आप चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। और एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप कॉपी के कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, ताकि आप जो भी हम आपको समझा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में भी आए और आप लिखते जाएं, है ना। मूल्यों पर आधारित क्रियाएं, यह वह क्रिया है जिनमें व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने मूल्यों की कसौटी पर खड़ा उतरता है। इसके अंतर्गत मानव मूल्यों पर आधारित मानव व्यवहार आते हैं, जैसे बड़ों को पैर छूना, सड़क पर बाईं ओर चलना, परोपकार, दया, एक जहाज के कैप्टन को डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना इत्यादि। कहने का अर्थ है मूल्यों पर आधारित, यानी कि वैल्यू ओबीडियंट एक्शन, यानी कि हम लोग कुछ अपने मन से भी करते हैं, कुछ जो दिल करता है वो भी करते हैं, है ना। जैसे बड़ों के पैर छूना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक क्या है, हमारा संस्कार है ना। सड़क पार करते हुए बाईं ओर चलना, हम लोग जानते हैं कि सड़क जब भी हम लोग पार करते हैं, पार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाएं की ओर चलते हैं। तो वो क्या है, एक मूल्य पे हमारी नैतिकता हमारे अंदर है कि हाँ हम लोगों को इस साइड चलना चाहिए, तो हम लोग वही काम करते हैं कि इस साइड ही चलना है। परोपकार यानी कि दूसरों पर दया करना, कि हाँ कोई गरीब है तो उसकी मदद कर देता ना, कोई असहाय है तो उसकी मदद कर देना। जहाज के कैप्टन को डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना, यानी कि जहाज का एक रूल होता है कि अगर आपका जहाज, ठीक है, डूब रहा है तो आपके कैप्टन को डूबते जहाज को छोड़ के नहीं भागना, नहीं तो कैप्टन ने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो पता चलता है कैप्टन को कि हाँ जहाज डूब रहा है, तो सबसे पहले कैप्टन ने खुद के भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता है क्योंकि उसको अपने यात्रियों को जान बचाना होता है। भले वो डूब जाता है, जहाज डूब जाता है, कैप्टन डूब जाएगा, लेकिन भरसक प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि हाँ हम अपने यात्रियों को क्या करें, बाहर निकाल दें, है ना। तो ये क्या है, एक मूल्यों पर आधारित और एक नैतिकता है ना। संवेगात्मक क्रियाएं, भावना या भावनात्मक क्रिया, इमोशनल एक्शन, ठीक है। मनुष्य की संवेगात्मक क्रिया उन क्रियाओं का बोध कराती है जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत भावनाओं पर आधारित होकर किए गए मानव व्यवहार आते हैं, जैसे किसी से बिछड़ने पर रोना, किसी बात पर आश्चर्यचकित होना, किसी बात पर हंसना, किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध, उसके सभी संवेगों या संवेदनाओं पर आधारित होता है। कहने का अर्थ ये है कि समाज जो है इमोशनल अटैचमेंट भी होता है समाज में। आप देखते हैं कि आप जब कोई लड़का लड़की या फिर आपके फ्रेंड ही हो गए, चाहे लड़की ही फ्रेंड हो गई, चाहे लड़का ही फ्रेंड हो गए, तो कुछ दिन तक साथ रहने में क्या हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है ना। तो अब जब उनसे बिछड़ते हैं, उससे बिछड़ते हैं, तो क्या होते हैं, आप उदास हो जाते हैं कि हाँ हमारा दोस्त इतना दिन से था, अब हम लोग क्या होंगे, बिछड़ गए होंगे। जैसे आपने मान लीजिए 10th पास किया होगा, तो 10th में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ना, और आप धीरे धीरे करते नए नए दोस्त बन गए, फिर पुराने छूट गए, कुछ नए जुड़े, तो ऐसे करके आपका ग्रुप क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। या फिर आपका ग्रुप में कुछ नए लोग भी जुड़ गए, तो जिससे आपका ग्रुप और ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, दुख होता है कि हाँ हम लोग इतना दिन साथ पढ़े, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक हमारे समाज का हिस्सा है ना। किसी बात पर हंसना, वो भी क्या है, हमारे समाज का हिस्सा है, ठीक है। किसी से बिछड़ने पर रोना, है ना, आश्चर्यचकित होना, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, है ना। किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास, जैसे कि हम लोग कोई भी हिंदू धर्म है तो वो हिंदू धर्म ही मानना चाहता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मुस्लिम धर्म है तो वो लोग ही अपना मुस्लिम धर्म मानते हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना। उनके परिवार के प्रति प्रेम, यानी कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनका अपना संबंध काफ़ी अच्छा होता है, उनका सम्मान करते हैं, उनके ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, आदि आदि सारी क्रियाएँ क्या हैं, जो सब सामाजिक क्रियाएं हैं, है ना। परंपरागत क्रियाएं, ट्रेडिशनल एक्शन,
इन क्रियाओं में सामाजिक क्रियाएं तथा परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार परंपरा से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत परंपराओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले मानव व्यवहार आते हैं। एक संयुक्त परिवार के कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ सामाजिक परंपराएं होती है जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करते हैं, जैसे पिता द्वारा पुत्र को पैसा देना या पिता द्वारा पुत्र को सत्ता हस्तांतरण करना। यानी कि सामाजिक क्रियाएं भी हैं हमारे समाज में, जो कि परंपरा है उसको हम लोग क्या करते हैं, निभाते रहते हैं। जैसे आपके दादाजी ने आपको आपके पिताजी को सारी संपत्ति दे दी, आपके पिताजी ने जो भी संपत्ति लिया या फिर इकट्ठा किया, जो भी कमाया वो आपको देंगे, फिर आप अपने सारे बच्चे को सारी संपत्ति क्या करेंगे, अपने बच्चे को देंगे, आपके बच्चे वो अपने बच्चे को देंगे। तो इस तरह क्या होगा, वो चैन चलता रहेगा। ठीक है, एक तरह से जुड़े रहेंगे, है ना। और वो क्या है हमारा, या फिर पिताजी का, आपका, हमारा, सब पूरे समाज का ये क्या है, कर्तव्य है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के मानव व्यवहार का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि मानव व्यवहार जो भी है इन 4 बिंदुओं पर टिका होता है और इसी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऑल इन 8454। और आपको अगर क्लास लेना है तो देखिए यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ऑल इन 8454। गुड बाय।